पूछा पूछा मैंने कुछ? साले मैंने कुछ पूछा? पूछा मैंने कुछ? पूछा मैंने कुछ? दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है? तो एक बहुत ही महान इंसान और महान कप्तान ने कहा था कि या तो ज़िंदगी में विन है या फिर लर्न है। और कल लिवरपूल ने हमें पूरा लर्न दिया है और वी हैव टू से दैट इट हैज़ बीन दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। और कहाँ से स्टार्ट करूँ मैं? मुझे समझ नहीं आ रही मुझे। पिछले 6 महीने से मैं लगातार इस कश्मकश में हूँ कि भाई लिवरपूल टाइटल जीतेगी कि नहीं, लिवरपूल प्रीमियर लीग टाइटल तक पहुँचेगी कि नहीं। कहीं ना कहीं ये बैक ऑफ द माइंड में मेरा चल रहा होता है। यस। और कल जो हमने जिस तरह से हमने चांसेस अपने हगे हैं, मतलब समझ से मेरी बात है कि मैं किस तरह से एक्सप्लेन करूं कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। डार्विन नूनेस को देखने से बेहतर है, उसके गेम प्ले को देखने से बेहतर है कि इंसान किसी कीचड़ में लिपटी हुई भैंस को देख ले और 8 घंटे तक उसी को देखता रहे। एटलीस्ट तुम बोर ज़रूर होगे लेकिन तुम्हें टॉर्चर नहीं होगा। ये मैं गारंटी देता हूँ। टॉर्चर तुम्हें नहीं होगा, तुम बोर हो जाओगे लेकिन टॉर्चर नहीं होगा। तुम्हारी आंखों से खून नहीं निकलेगा, तुम्हारे कानों में से खून नहीं निकलेगा। मेरी कानों में से खून निकलता है, मेरी आंखों में से खून निकलता है जब मैं उसको खेलते हुए देखता हूँ। पिछले 10 मैचेस में उसने एक परफॉर्मेंस दी है साउथहैम्पटन वाली, जिधर मैंने उसकी दबा के तारीफ़ें की थी। मैं उसको दबा के डिफेंड करता रहा हूँ पिछले 2.5-3 साल, दबा के किया। पिछले वाले चैनल पे भी किया था और इस वाले चैनल पे भी किया, दर्शन भाई के चैनल पे भी जाके किया। लेकिन अब मेरी बस हो चुकी है, अब मेरी बस हो गई है। ही गिव्स यू हाइज एंड लोज, बट द लोज विच ही गिव्स यू वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते इस टाइम पे। 0.89 का XG तुम्हें मिलता है। लोग साबोज़लाई को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि भाई नहीं, उसको एमिलियानो मार्टिनेज के ऊपर शॉट मार देनी चाहिए थी। वो आदमी जिसने कोलोमुआनी का सेव किया था फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में, उस आदमी के सामने तुम कह रहे हो कि उसको शॉट मार देनी चाहिए थी, उसको स्क्वायर नहीं करना चाहिए था। डार्विन नूनेस को क्यों नहीं स्क्वायर करना चाहिए था? 85 मिलियन का स्ट्राइकर लिया आपने एक, क्यों नहीं करना चाहिए था उसको स्क्वायर? एब्सोल्यूट अटर शैम्बोलिक परफॉर्मेंस थी डार्विन नूनेस की। कल 2 लोगों ने ना मेरी सही हटाई है, 2 लोगों की वजह से मुझे शदीद गुस्सा है। एक है बाबर आजम और दूसरा है डार्विन नूनेस। हाउ द हेल कैन यू मिस फ्रॉम देयर? हाउ? डार्विन नूनेस आपका जोटा ने जो मिसेस कल की हैं, 6 शॉट्स लिए हैं बंदे ने, 6 शॉट्स, और एक शॉट टारगेट पे नहीं था। लोग अभी इसको डिफेंड करेंगे कि यार उसने असिस्ट कर दी। आई डोंट केयर अबाउट दैट। व्हेन इट रियली मैटर्स यू हैव टू स्कोर। यू आर इन अ ब्लडी टाइटल रेस मेरे भाई, यू आर इन अ टाइटल रेस। आर्सेनल इज़ बिहाइंड यू, आर्सेनल इज़ बिहाइंड यू। अभी वो तुम्हारा मजाक भी उड़ाएंगे और तुम्हें कहेंगे भी कि भाई अब हम रह गए 5 पॉइंट पीछे, आगे सिटी है, उससे भी तुम पहले जाओगे। फिर रह जाएंगे 2 पॉइंट, फिर आगे न्यू कासल है, वो भी तुम्हें आके पेल देगी। फिर क्या होगा? 0, 0, 0। हमें ये मैच बिल्कुल भी ड्रॉ नहीं करना चाहिए था। पॉइंट्स ड्रॉप नहीं होने चाहिए थे, पॉइंट्स ड्रॉप नहीं होने चाहिए थे इस मैच में। आई नो द परफॉर्मेंस वॉज नॉट बैड, आई नो दैट, मुझे पता है परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन हमें पॉइंट्स ड्रॉप नहीं करने चाहिए थे। सिंपल एज दैट। आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि आर्ने स्लॉट ने ट्रेंट को क्यों निकाला। उसने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि यार मैंने ट्रेंट को इसलिए निकाला क्योंकि वो बहुत लंबी इंजरी से वापस आ रहा था। मैंने जोटा को इसलिए निकाला क्योंकि वो बहुत लंबी इंजरी से वापस आ रहे हैं और उनके मिनट्स मैंने मैनेज करने हैं, मैं उनको 90 मिनट्स नहीं खिला सकता, दे आर नॉट फिट इनफ। ओके। फिर उसने बोला जी कि कर्टिस जोन्स जो है उसको मैंने लेफ्ट विंग पे इसलिए खिलाया क्योंकि लुइस डियाज 3 मैचेस इन अ रो खेल रहा है पिछले 7 दिन से, एक हफ्ते में 3 मैच उसने खेले। ओके। प्लेमथ वाले मैच में भी उसने बोला कि यार आर्ने स्लॉट ने बोला मैंने उसको खिलाया था क्योंकि मुझे ये लगा था कि गाकपो इंजर नहीं होगा, लेकिन गाकपो इंजर हो गया और हमारे लग गए। गाकपो इंजर हो गया, अब आपके पास लुइस डियाज के अलावा कोई लेफ्ट विंगर नहीं है। अब क्या करेंगे हम?
अब आप किसको खिलाओगे? कर्टिस जोन्स जो कि लेफ्ट विंगर है ही नहीं, आप उसको लेफ्ट साइडेड इनसाइड फॉरवर्ड खिला रहे हो। मतलब मत मरी गई है हमारी। ये हालात आ गए कि कर्टिस जोन्स विंगर खेलेगा, ये हमारे हालात आ गए। किसने कहा था आपको समर में साइनिंग ना करें? कौन जिम्मेदार है इस स्क्वाड डेप्थ का? कौन जिम्मेदार है इस चीज़ का कि अब कॉर्नर ब्रैडली भी इंजर हो चुका है, अब जो गोमेज भी न्यूमरस वीक्स के लिए इंजर हो चुका है, 3 सेंटर बैक आपके पास रह गए। कौन जिम्मेदार है इस चीज़ का कि भाई आपके पास स्क्वाड डेप्थ नहीं है? कौन है जिम्मेदार? रिचर्ड ब्लडी ह्यूग्स वो जिम्मेदार है। जॉन डब्ल्यू हेनरी, जिसको फुर्सत नहीं मिलती कि या तो वो यार्ड खरीद ले, या उसको फुर्सत नहीं मिलती कि वो बॉस्टन सेल्टिक्स के साथ जो है ना फ्लर्ट कर ले और उनको ख़रीद ले जाके, या वो बोर्डो को 10 मिलियन का वो पाउंड का वो कर दे, ऑफ़र कर दे। उस बुड्ढे को फुर्सत नहीं मिल रही, बुड्ढे की जवानी ख़त्म नहीं हो रही। तो मैं तंग आ चुका हूँ यार, मतलब बस हो गई कसम से। डार्विन नूनेस को तो लेके कल जो डार्विन नूनेस ने किया है, दैट हैज़ ट्रिगर्ड अ लॉट, दैट हैज़ ट्रिगर्ड अ लॉट। कब तक हम ड्रॉज करते रहेंगे? 7 ड्रॉज हो चुके हैं इस सीज़न, 7 ड्रॉज। कब तक करते रहोगे यार ड्रॉ? आगे फिर ड्रॉ कर दोगे न्यूकासल से। द राइटिंग इज़ ऑन द वॉल नाउ। जो आपके स्क्वाड की डेप्थ है, जो आपके स्क्वाड के हालात हैं, गाकपो नहीं चलता, सला बेचारा अपना घिस घिस के मर गया है, वो ख़त्म हो गया है। 24 गोल्स उसने मारे, 15 असिस्ट किए हैं उसने प्रीमियर लीग में। ये सिर्फ प्रीमियर लीग में बता रहा हूँ। दैट इज़ द इनसेन लेवल ही इज़ ऑपरेटिंग ऑन। ये मैं वो बता रहा हूँ। सलाह ना हो तो हम कहीं करीब ना हो टाइटल रेस के, सलाह अगर ना हो। उसकी मेहनत पे डार्विन नूनेज वो पानी फेरता है। मुंह के सामने तुम्हारे गोल है, गोल अपना पिछवाड़ा खोल के कह रहा है भाई हिट मी, लेकिन तुमसे गोल नहीं मारा जा रहा। और 3 साल हो गए तुम यही कर रहे हो, 3 साल हो गए तुम यही कर रहे हो, तुमसे गोल नहीं मारा जा रहा। 6 यार्ड से तुम मिस कर देते हो। क्या चीज हो यार तुम? कब सीखोगे तुम? आखिर कब सीखोगे? एक बार अर्जुन कपूर को ना एक जर्नलिस्ट ने लिखा कि भाई अगर तुम 12 साल में अपनी एक्टिंग को इंप्रूव नहीं कर सकते हो ना, 12 साल में, तो क्विट एक्टिंग। लीव द फुटबॉल बिफोर फुटबॉल लीव्स यू। लीव फिनिशिंग, लीव स्ट्राइकिंग बिफोर स्ट्राइकिंग लीव्स यू। लीव लिवरपूल बिफोर लिवरपूल लीव्स यू। जान छोड़ दो हमारी डार्विन नूनेस, खुदा का वास्ता है। बस हो गया यार, हो गया। तुम्हारा वर्क रेट देख लिया, तुम्हारा हार्ड वर्क देख लिया, तुम्हारा इंटेंट देख लिया। आई डोंट गिव अ शिट अबाउट इट। अगर हम टाइटल हारते हैं तुम्हारे मिस करने की वजह से, और लास्ट सीजन भी तुम्हारे मिसेस की वजह से हम टाइटल हारे थे तुम्हारी वजह से। यू वर द मेन कल्प्रिट। कल मैं 2 बजे उठाऊं, 2 बजे उठाऊं मैं। पिछले 48 घंटों में मैं 5 घंटे सोया हूं या 4 घंटे सोया हूं। दिमाग मेरा ख़राब हुआ है क्योंकि मैंने एक सर्टन वॉच टाइम कंप्लीट करना है 30 मार्च से पहले। 30 मार्च से पहले मैंने एक वॉच टाइम कंप्लीट करना है, उसके पीछे पड़ा हुआ हूँ मैं। और एक लिवरपूल ने मेरी पिछवाड़ा मारा हुआ है मेरा। क्यों करते हो यार तुम लोग ऐसे? क्यों करते हो तुम लोग इस तरह? खैर, बहुत हो गई मेरी फ्रस्ट्रेशन। लेट्स टॉक अबाउट फुटबॉल नाउ। किलियन एम्बापे के ऊपर हम बात करते हैं। किलियन एम्बापे, एब्सोल्यूट मॉन्स्ट्रस परफॉर्मेंस। ट्रूली उसने अनाउंस किया आके कि ही इज़ हेयर टू स्टे इन रियल मैड्रिड एंड ही इज़ गोइंग टू बिकम अ लेजेंड। और एक आदमी ने बोला था कि भाई किलियन एम्बापे जो है ना, मेरे चैनल पे आके उसने बोला था कि किलियन एम्बापे कचरा है। मैं जानना चाहता हूँ उस आदमी की लोकेशन अभी कहाँ है। वेयर इज़ दैट मैन राइट नाउ? मैं अभी जानना चाहता हूँ। तो किलियन एम्बापे ने खोल दिया, पिछाड़ के रख दिया, तबाह और बर्बाद कर दिया अकेले, सिंगल हैंडेडली। जो उसका कॉम्बिनेशन प्ले था विद द लाइक्स ऑफ बेलिंगम, विद द लाइक्स ऑफ रोड्रिगो। और अगर आप प्लेयर्स एवरेज पोजीशन भी देखोगे रियल मैड्रिड का, वो 4-2-3-1 में आपको नज़र आ रहा है। और जब वो डिफेंसिवली खेल रहे थे तो एक सॉलिड फ्लैट 4-4-2 तुम्हें नज़र आएगी, फ्लैट 4-4-2। बट जिस तरह से वो चारों खेल रहे थे, विनीशियस, रोड्रिगो ऑन द विंग्स, बेलिंगम इन द सेंटर, ठीक है, उसके बाद किलियन एम्बापे, दैट टेलीपैथिक कम्युनिकेशन इज़ फाइनली देयर। और अगर तुम ये वाला डायग्राम देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि भाई बॉक्स के अंदर सबसे ज़्यादा अराइवल्स किए हैं, सबसे ज़्यादा रन्स मारे हैं किलियन एम्बापे ने इस सीज़न। और उसने अपने पूरे करियर में इतने रन्स बॉक्स में कभी नहीं मारे। क्यों? क्योंकि वो सेंट्रली खेल रहा है।
वो एज अ स्ट्राइकर खेल रहा है, वो पेनिट्रेटिव फुटबॉल खेल रहा है, वो एक पेनिट्रेटिव स्ट्राइकर की तरह खेल रहा है जो इन बिहाइंड रन्स बनाता है, क्योंकि वो हमेशा से एक रनर था। फाइनली कार्लो एंचेलोटी को समझ आ गई कि उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है। वेलवर्डे एब्सोल्युटली फिनोमिनल, राइट बैक खिला दो, डीएम खिला लो, सेंट्रल मिडफील्डर खिला लो, अटैकिंग मिडफील्डर खिला लो, वो हर जगह खेल सकता है और इक्वली ज़बरदस्त तरीके से खेल सकता है। उसकी रेटिंग कभी डाउन नहीं होती। अगर वो फीफा में रेटिंग होती ना, उसको एक सर्टन पोजीशन पे खिलाओ, अगर वहाँ पे 80 है और दूसरी पोजीशन पे खिलाओ वहाँ पे 80 है, तो वो 80 ही रहेगी, नीचे नहीं जाएगी। वो हमेशा 8 आउट ऑफ 10 परफॉर्मेंस देता है, हमेशा। राइट विंगर खिला लो उसको, वो 8 आउट ऑफ 10 परफॉर्मेंस देगा आपको। कल रूडिगर के आने से पता लगा कि रूडिगर कितना इम्पॉर्टेंट है फॉर रियल मैड्रिड, हाउ गुड ही इज़ विद राउल एसेंसियो, मेंडी के साथ एंड विद द लाइक्स ऑफ वेलवर्डे, एंड ही इज़ अ लीडर। लीडर की ज़रूरत थी रियल मैड्रिड को और लीडर वापस आ गया, और उसकी वजह से एक आदमी को फ़ायदा हुआ। कौन था वो आदमी? चुआमेनी। अगर तुम इस मैच में चुआमेनी को अप्रिशिएट नहीं करते, उसकी लाइन ब्रेकिंग पासिस को अप्रिशिएट नहीं करते, उसकी डिफेंसिव एबिलिटीज़ को अप्रिशिएट नहीं करते, उसकी टैकलिंग को अप्रिशिएट नहीं करते, उसके थ्रेट को भांप लेने को अप्रिशिएट नहीं करते कि थ्रेट कहाँ से आ रहा है और वो किस तरह से इंटरसेप्ट करता है, इस मैच में जो उसने किया है, इस मैच में फिनोमिनल। डैनी सबायोस मेरा फेवरेट प्लेयर है, पिछले 4 महीने से मैं बकवास कर रहा हूँ। डैनी सबायोस गेम को डिक्टेट करता है, वो गेम को डिक्टेट करने का मास्टर है। पिछले 4 महीने से मैं ये लाइव सेशंस में बोल रहा हूँ, जो मेरे लाइव सेशन सुनते हैं उनको पता है। और उसने ये साबित करके दिखाया है इन द लास्ट 4 वीक्स कि ही इज़ द ट्रू डिक्टेटर ऑफ द गेम, एंड ही शुड बी इन दैट मिडफील्ड इन ऑल मैचेस। नो मैटर कौन सा मैच तुम खेल रहे हो, ही शुड बी प्लेइंग, ही शुड बी स्टार्टिंग, जो कि कार्लो एंचेलोटी पहले नहीं कर रहा था इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन। अब वो फाइनली कर रहा है, एंड नाउ यू हैव सीन द रिजल्ट्स। ठीक है, तो मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि डैनी सबायोस को ना खिलाना रियल मैड्रिड की मिडफील्ड में एक क्राइम है। मैं इसको एक क्राइम समझता हूँ। हिज गेम इज़ टू गुड, द वे ही डिस्ट्रॉयज द प्रेस ऑफ द ओपोनेंट, जिस तरह से वो ऑपोजिशन का प्रेस तोड़ता है, टू गुड। और लोग उसकी कदर नहीं करते, लोग उसके उस अंडररेटेड एबिलिटी की कदर नहीं करते। पीपल डू नॉट टॉक अबाउट डैनी सबायोस, आई डोंट नो व्हाई दे डोंट टॉक अबाउट हिम। जूड बेलिंगम, वर्क रेट ब्रिलियंट, पासिंग ब्रिलियंट, लिंक अप प्ले ब्रिलियंट, फाइनल थर्ड में जो पासेस उसने किए हैं इस वाले मैच में ब्रिलियंट। दैट्स ऑल आई कैन से। एंड ये वो मैच था जिधर मुझे लगता है ये जो मैच है ना किलियन एम्बापे का, ये वाला जो मैच है, आई थिंक अगले 5 से 6 साल तक जो है ना, कम से कम 7 साल तक ये परफॉर्मेंस याद रखी जाएगी किलियन एम्बापे की। जो बच्चा ये परफॉर्मेंस देख रहा था और अगर वो स्ट्राइकर बनना चाहता है या फुटबॉलर बनना चाहता है, वॉच किलियन एम्बापे हाउ ही प्लेज, वॉच हिम प्ले इन दिस गेम अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, राउंड ऑफ 32 ऑफ चैम्पियंस लीग। तो मतलब कमाल ही हुआ है, कमाल किया यार उस बंदे ने। तो यही था। बाकी 2 डच टीम्स हैं वो भी आगे चली गई हैं, फायरनूड आगे चली गई है, पीएसवी एंडहोवन आगे चली गई है। बेल्जियम से क्लब ब्रूग ने पिछाड़ के रख दिया एटलांटा को। 3 इटालियन क्लब्स बाहर हो चुके हैं, यूवेंटस, एसी मिलान, एटलांटा। तो ये भी हुआ है। बाकी आई होप कि आर्ने स्लॉट थोड़ा सा बेटर डिसीजंस ले लेता इन टर्म्स ऑफ द सब्स्टिट्यूट्स, लेकिन जब मैंने उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा तो मुझे समझ आ गई कि उसने वो सब्स्टिट्यूशंस क्यों की थी। बट आई फील कि डार्विन नूनेस को 66 मिनट पे नहीं आना चाहिए था। अगर वो वहाँ पे हार्वी एलियट को ले आता या वो कियाजा को ले आता, ठीक है, या वो 75 मिनट तक या 76 मिनट तक जोटा को वहाँ पे रखता, शायद आज गेम का जो लिवरपूल की गेम है उसका रिज़ल्ट डिफरेंट होता, शायद, प्रॉबेबली येस। तो ये एक मुझे दुख है कि हम रिज़ल्ट नहीं निकाल पाए, हम जीत नहीं पाए, एंड दिस हैज़ फ्रस्ट्रेटेड मी अ लॉट, एंड इट फील्स लाइक अ लॉस, इट फील्स लाइक टाइटल इज़ स्लिपिंग अवे। मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे नहीं पता तुम्हारा क्या है। मैं इतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ अब। मैंने तुमसे कहा था, मैंने शुरू में कहा था, मेरी पुरानी वीडियोस निकाल के देखो, पुरानी वीडियोस मेरी निकाल के देखो, मैंने उसमें बोला है कि मेरे से 25 फरवरी के बाद बात करना, 25 फरवरी के बाद, कि लिवरपूल टाइटल जीत रही है कि नहीं। 26 फरवरी को न्यूकासल और लिवरपूल का जब मैच होगा ना, उसमें पता चल जाएगा कि लिवरपूल में गूदा है टाइटल जीतने का या नहीं है।
ये पता लग जाएगा। तो यही है मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप किसी चीज़ से डिसएग्री करते हो, डू कमेंट एंड लेट मी नो योर ओपिनियन। आई विल सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय, हस्ता ला विस्ता, you'll never walk alone.